मुल्तान में नए रहायशी मंसूबों से माहौल और आम की पैदावार को लाहक खतरात को मद्देनजर रखते हुए जो वीडियोस वायरल हुई उनसे मुतल्लिक इंडिपेंडेंट उर्दू ने एक जामिया और मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की, जिसमें पता चला है कि मुल्तान में ना तो आम खतरे में है और ना माहौल पर इतना कोई असर पड़ने का खदशा है। अट्रैक्शन तो बहुत बड़ी है। अगर 100 एकड़ मेरे हैं जिसकी इनकम अगर मुझे करोड़ रुपए मुश्किल से होती थी, 70-80 लाख रुपया, तो वो सीधा 1.25 अरब रुपए की ऑफ़र हो तो 1.25 अरब दुनिया के किसी भी मुल्क में बहुत पैसा होता है। ठीक है, तो एक लाइफस्टाइल सबकी चेंज हो जाती है, लेकिन हमारे लिए बागात इन पैसों से, इस लाइफस्टाइल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूँ समझे वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी थी कि इतने सारे पैसे यकमुश्त आ जाते। अब आप हमारी बस्ती देखें, यहाँ जितने घर बने हुए हैं 90% सारे नए बने हुए हैं। इससे पहले सादे से घर थे, कच्चे तो नहीं कह सकते, पक्के यानी कि मुनासिब से घर बने होते। अब देखें सारी कोठियाँ बनी हुई हैं, ये सब DHA की वजह से पॉसिबल हुआ है। DHA बननी शुरू हो गई तो आई कंप्लेंट टू द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इवन जनरल बाजवा साहब, मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा जी कि जो गड़बड़ हो रही है, सारा शहर बर्बाद होता जा रहा है। जो पेरी अर्बन जोन्स हैं जहां हाउसिंग कॉलोनीज बन सकती हैं, वहाँ ज़ाहिर है आप ट्री कटिंग से उनको मना नहीं कर सकते। ये नहीं है कि DHA किसी के पास आया हो कि भाई हमें बेच दें प्लीज़, या उनने आके कोई प्रेशराइज क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी गए डीलर के पास गए या DHA के पास खुद गए। दो 2005 के बाद मास्टर प्लान एक्सपैंड किया गया। मुल्तान 366 स्क्वायर किलोमीटर से 566 पे किया गया और पेरी अर्बन का एरिया बढ़ा दिया गया। पेरी अर्बन जो है वो पहले एग्री जोन ही होती है, जिसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू अ पेरी अर्बन जोन। तो जो पिंक एरियाज में, पिंक कलर में जो रिफ्लेक्ट हुआ है, दैट इज कॉल्ड द पेरी अर्बन जोन एंड दैट काइंड ऑफ सर्कमस्क्राइब्स द एंटायर सिटी। वो तमाम शहर के, यानी वो नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट होके और समझे साउथ वेस्ट तक पूरा यूं सेमी सर्कल में वो रोटेट करता है शहर के पूरे इर्द गिर्द। तो पेरी अर्बन वो एरियाज हैं जहां हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज बन सकती हैं, जो कि एरिया इन्हांस किया गया था इन द ईयर 2008 विच वाज नोटिफाइड इन 2013। तो जितनी कॉलोनीज के आपने नाम लिए ये उसके बाद ही बनी है और पेरी अर्बन एरिया के अंदर बनी। The thing started in Multan from Bush Villas. बुच विला बन गए। हमने उसे मुलाकातों में रोका, यार ये क्या कटाई जा रहे हो? उसने कहा जी मेरे बाग खड़े रहेंगे, 7 कोठियाँ बन जाएंगी, प्लानिंग हो जाएगी। अब वो बाग नज़र नहीं आ रहा, सारा बाग ख़त्म हो गया है। अब वो सेकंड वाज DHA। जब DHA आया तो बड़े पैमाने पे बागात कटने लगे, तो एसोसिएशन ने बाकायदा जिक्र प्रोटेस्ट किया और हमने एक ऑप्शन भी दी कि जनाब बागात में DHA न बनाएं। यू कैन नॉट स्टॉप एनी पुअर मैन जिसको 35 लाख का एकड़ मिलता है, उसे 1 करोड़ रुपए एकड़ ऑफर हो जाए तो ही विल सेल इट एंड डू बिजनेस ऑफ पंसारी की दुकान खोल लेगा, कोई और कर लेगा घर चलाने के लिए। ये बस्ती है कोटला सादात। यहाँ पे सारे सादात लोग रहते हैं और सबकी यहाँ ज़मीनें थी और सबके ही बागात थे। तो ये समझ लें कम से कम 25 से 30 मुरब्बे जो थी वो ज़मीन बागात में थी और सब हमारी फैमिली सी है। जब DHA आया एकदम रेट जंप कर गए। ज़मींदार आपको पता है हमेशा से पाकिस्तान में पिसा हुआ तबका रहा है। उन्हें कहा जी यार यही मौका है जिससे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो लोगों ने धड़ाधड़ बेचना शुरू कर दिया। उससे पहले यहाँ पे रेट मिल रहा था 10 लाख 15 लाख एकड़। हमने यहाँ पे बेची थी 2.25 फाइल्स पर एकड़ की दिए हैं हमें। एक फाइल का रेट है ऑलमोस्ट आजकल 45 के अराउंड चल रहा है, लाख एक फाइल। तो यूँ समझे ये तकरीबन बन गया अराउंड 1 करोड़ रुपए।
मुल्तान के तोसी मंसूबे पर अमल दरामद होने के बाद बुच विलास 270 एकड़ पर बनी। इसी तरह सिटी हाउसिंग स्कीम फेज़ 1 की जानिब से 450 एकड़ रकबा लपेट में लिया गया। सिटी हाउसिंग ही की फेज़ 2 900 एकड़ पर बनने जा रही है, जबकि इससे 10 गुना ज़्यादा रकबा यानी 9000 एकड़ डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी या DHA खरीद चुकी है और मज़ीद 3 से 4000 एकड़ रकबा ख़रीदने की नीयत रखती है। इनमें मुबशर दुरानी के मौरूसी बागात भी हैं, जिन्हें तकसीम हिंद से पहले लगाया गया था। पूरे इंडिया से तकरीबन 250 प्लस वैरायटीज़ इकट्ठी की गई जो इस बाग में लगी, और फिर यहाँ से ये वैरायटीज़ पूरे पाकिस्तान में फैली, जिसमें चौंसा, लंगड़ा, ठीक है, दुसहरी, अनवर अटोर, ये सारी बेसिक वैरायटी और बहुत सारी ऐसी वैरायटीज़ हैं। आज भी जिस बाग में हम खड़े हैं इसमें 250 से ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, ठीक है, और जो डॉक्यूमेंटेड हैं, जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी हैं, ठीक है। और ये हम मेरे पीछे देख रहे होंगे दरख्तों के साइज़, ये 100 साल के दरख्त हैं। ये जो हमारा मौज़ा है ये तकरीबन 1800 एकड़ का है, 1800, इसमें से 1600 एकड़ बागात हैं। ये हमारी फैमिली के सारे बागात हो गए। DHA ने हमारे साथ ये किया आज से 3 साल पहले 2018 में। हमारी जो सड़क थी बोसर नोट तक, जो हमारी एक्सेस थी, जो सैकड़ों सालों से ये सड़क आ रही है, उसको इन्होंने तोड़ दिया, जिसके लिए हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने DC को किया, वहाँ पे DC ने इवेंचुअली वो सड़क बहाल करवाई, ठीक है। और इस कमिटमेंट पे DHA के तमाम उस वक्त डायरेक्टर्स आए थे कि हम सड़क दोबारा नहीं तोड़ेंगे, इन रिटर्न दे के गए। लेकिन 2020 में, पिछले साल आखिर में दिसंबर में, उन्हें वो सड़क फिर 3-4 जगह से तोड़ दी है। फिर जैसे ये गलत फहमी है कि DHA आया, उन्होंने प्रेशराइज़ किया, कोई भी ऐसी कहानी नहीं है। बल्कि शुरू में जब आया था तो जहाँ तक हमने सुना था कि भाई उसका मंसूबा बहुत छोटे एरिया में था, तो लोग गए, सिफारिशें करवाई गई बाकायदा। मैं जानता हूँ, हमारे रिलेटिव्स हैं, उनका थोड़ा सा दूर था, उन्होंने सिफारिशें करवाई कि भाई हमारा एरिया भी किसी तरह इस एरिया में आ जाए। हाँ, लेकिन ये नहीं है कि DHA किसी के पास आया हो कि भाई हमें बेच दें प्लीज़, या उनने आके कोई प्रेशराइज़ क्यों, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी गए डीलर्स के पास गए या DHA के पास गए, खुद गए। DHA मुल्तान ने जो रकबा ख़रीद लिया है उसमें 600 एकड़ आमों का बाग है, जो कुल रकबे का 3% बनता है। मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन का इल्ज़ाम है कि बुच विलास तकरीबन सारी की सारी आमों के बागात पर बनी। विलास की इंतज़ामिया ने तस्दीक की है न तरदीद। सिटी हाउसिंग का कहना है कि उनके दोनों फेज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा 80 एकड़ पर बागात हैं, यानी कुल रकबे का 6%। उसी रकबे में शुजाबाद रोड पर सिटी हाउसिंग की फेज़ 2 के वो बागात भी शामिल हैं जहां की वीडियोज़ हाल ही में वायरल होने के बाद शोर उठा तो एक दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट ने मुल्तान में आम के बागात की कटाई रोकने का हुक्म जारी कर दिया। काबिल ज़िक्र ये है कि सिटी हाउसिंग के फेज़ 2 पर मकामी महकमा माहौलियात ने एतराज़ किया था और वो रिपोर्ट लाहौर हेड ऑफिस को भिजवा दी गई। ताहाल सोसाइटी ने फेज़ 2 के कानूनी लवाजमात पूरे करके मुकम्मल NOC हासिल नहीं किए। अलबत्ता सोसाइटी के लिए इतनी कानूनी गुंजाइश ज़रूर मौजूद है कि वो प्लाट बनाकर बेचने से पहले ज़मीन ख़रीद कर सड़कें बना सकती है। ये समटाइम ये होता है कि नीचे से मुख्तलिफ जो NOCs हैं उनमें से कुछ इशू होते हैं, कुछ इशू नहीं होते, उससे पहले ही काम शुरू कर लिया जाता है। अच्छा, अब वो डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी का काम है या उससे पहले कोई अर्थ वर्क कर रहे हैं वो कोई, इसमें डिफरेंस है। अगर वो अपना कोई अर्थ वर्क कर रहे हैं, सोसाइटी डेवलप नहीं कर रहे, तो उनको तो उनकी अगर अपनी ज़मीन है, किसी शख्स की कोई प्रॉपर्टी लेता है 10, 15, 20 एकड़, 25 एकड़, 30 एकड़, और वो अपने पर्सनल तौर पे उसको डेवलप करना चाहता है, सड़कें बनाना चाहता है, लेकिन सोसाइटी नहीं बना रहा उसके ऊपर, वो अर्थ वर्क कर रहा है, तो उसको क्या फंडामेंटल राइट उसका नहीं है वो करने का? उसको मना कर सकते हैं कोई बंदा? नहीं, कोई भी शख्स मना नहीं कर सकता उसको, अनलेस कि वो उसको बाकायदा तौर पे शेप दे रहा हो उसकी। हाँ, अगर उसने अप्लाई कर दिया, अप्लाई करके उसका मैटर पेंडिंग पड़ा है, तो वो उस तरह से नहीं डेवलप कर सकेगा। जब उसको इशू हो जाएंगे तमाम NOCs, तो फिर वो इस तरह के ये काफ़ी सारे मैटर्स आपको पता है कि नैब में भी आए हैं। तो बिफोर फाइनल सैंक्शन कोई डेवलपमेंट वर्क एज सच अलाउड भी नहीं है,
और टू माय नॉलेज ये अलाउ हुआ भी नहीं। जो इवन उनकी फ़ेज़ 2 है उस पर भी अभी तक कोई ऐसी एक्टिविटी फ़िलहाल नहीं हुई। जो पेरी अर्बन जोन्स हैं जहाँ हाउसिंग कॉलोनीज़ बन सकती हैं, वहाँ ज़ाहिर है आप ट्री कटिंग से उनको मना नहीं कर सकते कि जहाँ सेल परचेज़ हो रही है, जहाँ मालिकान अपनी मर्ज़ी से ज़मीन बेच रहे हैं और डेवलपर्स अपनी मर्ज़ी से उधर कॉलोनीज़ बना। अब इन सवालों के जवाब कि क्या मुल्तान का मैंगो सिटी का तुर्रा इम्तियाज़ ख़तरे में है और क्या आमों के बागात कटने से माहौल को कोई ख़तरा है, तो जवाब है नहीं, ख़तरे की कोई बात नहीं। महकमा ज़राअत मुल्तान के मुताबिक ज़िला भर में गुज़श्ता 5 सालों के दौरान आम के बागात के रकबे में तकरीबन 350 एकड़ की कमी तो हुई, लेकिन आम की पैदावार में 27,000 टन का इजाफा हुआ। आम कैसे बढ़ गए? हुआ ये कि मुल्तान के काश्तकारों ने जदीद तरीक़ों से नए बागात लगाने शुरू कर दिए, जिसके मुताबिक 1 एकड़ में तकरीबन 80 पौधे लगते हैं। रवायती और पुराने बागात के 1 एकड़ में महज 40 कद आवर दरख्त हुआ करते थे। हाउसिंग सोसाइटीज़ की जद में आने वाले ज़्यादातर बागात रवायती थे। इन बागात का मजमूई रकबा हमारे अंदाजे के मुताबिक 1000 एकड़ से भी कम बनता है। मोटा मोटा हिसाब करें तो आम के तकरीबन 40,000 दरख्त हाउसिंग सोसाइटियों के रकबे में आए हैं। उनमें से कुछ तो कट गए और बाकी का कटना नागुज़ीर है। माहौल से हटकर आमों के बागात कटने और बचाने की दगोदो में मुल्तान के काश्तकारों के लिए खुशहाली के नए मौके भी पैदा हो रहे हैं। DHA बननी शुरू हो गई तो आई कंप्लेंट टू द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, इवन जनरल बाजवा साहब, मुलाकात हुई। मैंने उनको कहा जी कि जो गड़बड़ हो रही है, सारा शहर बर्बाद होता जा रहा है सरिये का। आप हैरान होंगे कि ही वॉज वेरी मच मूव्ड। वो एक दफ़ा तो परेशान हो गए बाजवा साहब, उन्होंने कहा यार अच्छा मुझे तो नहीं पता DHA में ये सारे दरख्त कट गए हैं। तो देन ही गेव ए डायरेक्टिव कि जनाब दरख्तों को मिनिमाइज़ किया जाए काटने का, DHA में मैंगो एनक्लेव बनाया जाए। ये हमारी प्रपोजल थी और उन्होंने सब्स्टिट्यूट के तौर पे अपने कैंटोनमेंट एरियाज़ में आम लगाने शुरू कर दिए। जितनी प्लांटेशन उन्होंने पिछले 3-4 सालों में की, दैट वाज मैंगो प्लांटेशन। ऑफ कोर्स इतने पैसे आने से हमने 2-3 नए बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे काउ फार्म स्टार्ट करने लगे हैं, इंपोर्टेड काउस का। वो थोड़ा अगर आपको पता हो कॉस्टली इन्वेस्टमेंट है, तो इस किस्म का फिर यानी कि वो इसी वजह से हमें अपॉर्चुनिटी मिल गई कि हम उसको वो डेवलप कर सकें। अगर ना होती तो फिर जैसे एज इट इज़ चल रहा था वो वैसे चलता रहता। एक ही तरीका इसे बचाने का है टोटली कि गवर्नमेंट शुड गेट इन्वॉल्व फुली और ये कोऑपरेटिव्स बनाएं और उसको उतनी फाइनेंसेस और उतनी मराहत दें। बस हमारे मसलन छोटी छोटी बातें हैं, हमें छोटे छोटे सरकारी महकमे परवाह ही नहीं करते, सिर्फ आमों की पेटियाँ लेने आ जाते हैं। यार आम को सीज़न उतर गया, हमें पेटी दे दो। कोऑपरेटिव्स बनने चाहिए थे। तो मैंगोज़ को बचाने का तरीका ये है कि मैंगो कोऑपरेटिव्स बना दी जाएं, तो 100,000 3,000 एकड़ की, एंड दे शुड रन लाइक ए स्टेट एंटरप्राइज, जैसे वो चाहते हैं ना कि उस पर रिसर्च भी वहीं उनको मुहैया हो सरकारी, और वो ग्रोथ अपनी हैसियत के मुताबिक फाइनेंस करेंगे। जो 6 मुरब्बे का है वो 6 मुरब्बे का हिस्सा दे, जो 1 एकड़ का है वो 1 एकड़ का हिस्सा दे। हमने उनसे ये कहा है कि हमारे बागात को आप न छेड़ें, हम एक काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का भी विजन है टूरिज़्म, हम एग्रीकल्चर टूरिज़्म की तरफ चले जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर हम म्यूचुअली आपके साथ पार्टनरशिप पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप आप करें, हम आगे इसमें रेस्टोरेंट्स या डिफरेंट वो बना के बागात के अंदर, ताकि बागात भी अपनी जगह पे रह जाएं और एक टूरिज़्म इंडस्ट्री जो जिन लोगों को बागात का आइडिया नहीं है रिजॉर्ट्स डेवलप कर लेते, वो हम इन्वेस्टमेंट हम करेंगे। ठीक है, नोटिफाइड आपने करा लिया, लेकिन इसको हम म्यूचुअली उस पर ले जाएं जिससे पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, एक नई डायमेंशन है बिज़नेस की कि, और हमारा भी है, जो हमारी एफिलेशंस है हमारी ज़मीनों से बागात से, वो भी रह जाएंगी और इनको भी प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा।